नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पटना में हैं और वो बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधायकों के लिए किए जा रहे प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने पर पहुंचे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आज मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। बिहार में राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ शराबबंदी कानून पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर खासा तंज कसा और कहा कि बिना सोचे समझे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पटना में हैं। वो बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद दिखाई दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बिहार विधानसभा के डिजिटल टीवी स्मारिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हमें बिहार के गौरव को फिर से हासिल करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। हम सबों का दायित्व है कि बिहार का गौरव बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाए। वहीं विस के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान कैसे बढ़े, इसके बारे में भी बताने की जरूरत है। बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायक भी मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राजनीतिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। यह जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। राज्यों की अपनी पहचान रही है और अपनी प्राथमिकता रही है। केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों के बदलते स्वरूप के बारे में भी सोचने की हमें सख्त जरूरत है। हम एक साथ मिलकर इस संस्था को कैसे मजबूत बनाए, इस पर काम करने की हमें जरूरत है। संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चल रहे प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार के बारे में तमाम बातें कही और कहा कि हम सबको एकजुट होकर संकल्प लेने की जरूरत है। आज मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और बिहार के राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ और कहा है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम के दौरान, क्या कुछ उनके द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहा गया है, बिहार की राजनीतिक पार्टियों को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। संबोधन हेतु अनुग्रह करूंगी माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, उप सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, माननीय कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा महेश्वर हजारी जी। आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 34वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धा के सुमन मैं अर्पित करता हूं और सबसे पहले मैं बिहार की धरती पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और शायद इसलिए बिहार के आम नागरिकों के बीच राजनीतिक समझ और चर्चा का स्तर कुछ और ही है। बिहार की जागरूक जनता
सक्रिय और प्रगतिशील है। गली कुचे मोहल्ले में लोगों के बीच आम वार्ता में भी उत्साह है और परिपक्वता है। इस राजनीतिक संस्कृति का श्रेय बहुत हद तक हमारे ऐतिहासिक संस्थानों को जाता है। आज के समारोह में मैं सबसे पहले बिहार की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्थानों में भरोसा बनाए रखा, बढ़ चढ़ करके राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और जवाबदेही मांगी है। आज के दौर में ये भी कहना पड़ेगा कि जनता ने संस्थानों में जितना विश्वास दिखाया है, हमारे संस्थान बहुत हद तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, अनुत्तरदायी होते जा रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो समाज में लोग हाशिए पर हैं। इस फासले को कम करना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता और जिम्मेवारी है। 5 साल में वोट देन लेन से पड़े हमें सोचना होगा कि कैसे सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से संस्थाओं में एक खुलेपन और संस्कृति स्थापित की जाए। लोकतंत्र और इसके मूल्य हमारी भाषा और भाव में भी झलकना चाहिए। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मड़ोरी जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी है। विधानमंडल में जनता की शक्ति, जनता की मर्जी, जनता की अभिलाषा बसती है। यह राजनीतिक संरचना में सर्वोपरि है। इसके बिना प्रशासन चलाया जा सकता है, पर वह जनतांत्रिक नहीं होगा। राज्यों की अपनी पहचान रही है, स्वतः रही है, अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। केंद्र और राज्यों में तेजी से बदलते रिश्ते पर भी आज गंभीर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने गंभीरतापूर्वक अभी विचार नहीं किया तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे और संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचाए जाएंगे। आखिर में मैं फिर से बिहार की जनता को इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी विधानमंडल के साथियों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम एक साथ इस संस्था और मजबूत, खुला और संवेदनशील बनाने के अग्रसर रहेंगे। समतावादी सरोकार, सामाजिक न्याय, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के आलोक में आइए हम सब मिलकर इस राज्य और देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने का साझा संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव